जय श्री राम। मैं समाजसेवी संतोष पंकज चौहान। बड़ों को प्रणाम, मेरे साथ के लोगों को सबको अभिवादन और मेरे बच्चों को आशीर्वाद। आज मैं बच्चों के और अपनी लाइफ स्टाइल के विषय में बात करूंगी। हर कोई सुंदर दिखना चाहता है, अच्छी लाइफ स्टाइल जीना चाहता है, लेकिन वो अपने जीवन में कुछ परिवर्तन नहीं करना चाहता। आज हम देखते हैं कि जो एज जो है, जो सर्वाइविंग एज है, वो बहुत कम होती जा रही है। 62 ईयर्स कहा जाता है, लेकिन क्या है कि 62 तो बहुत ही कम लोग, 40, 45, 35, इवन 25 में हार्ट अटैक हो जाना क्या है। हमें अपनी लाइफ को स्ट्रेस फ्री बनाने की बात की जाती है कि हमें अपनी लाइफ को स्ट्रेस फ्री बनाना कैसे कैसे बनेगी स्ट्रेस फ्री। बच्चों में भी स्ट्रेस है, बच्चों को स्ट्रेस है एजुकेशन का, कंपटीशन का, आगे बढ़ने का। बड़ों में स्ट्रेस है कैरियर का। बूढ़ों में स्ट्रेस है कि हमारा परिवार हमें कैसे रखेगा। तो हमें इस स्ट्रेस से कैसे निजात पानी है स्ट्रेस फ्री लाइफ के लिए। समाज सेवा के विभिन्न क्षेत्रों में काम करते हुए हम ये पाते हैं कि स्ट्रेस फ्री लाइफ के लिए आपके जीवन में 4 चीज़ होनी चाहिए। नंबर 1, आपकी लाइफ स्टाइल, आपकी पर्सनैलिटी, पॉजिटिव थिंकिंग। अब पॉजिटिव थिंकिंग की बात करते हैं, लाइफ स्टाइल की बात करते हैं, तो सबसे पहले हमें सूर्य नमस्कार यानी सूर्योदय से पहले उठना चाहिए। अब जिन लोगों के लिए संभव नहीं है, फिर भी उन्हें कोशिश करनी चाहिए कि जब सूर्य उगे तो वो उठें। सूर्य प्रणाम, सूर्य नमस्कार। सेकंड, डाउन टू अर्थ, जो कुछ है जैसा है उसे हमें अडॉप्ट कर लेना चाहिए, अपना लेना चाहिए, क्योंकि हमारी एक्सपेक्टेशंस के हिसाब से दुनिया नहीं चलेगी, दुनिया अपने हिसाब से चलेगी। तो हमारी जो एक्सपेक्टेशंस हैं वो हमें दुख दे रही हैं। हमें अपनी लाइफ को बिल्कुल सिंपल कर देना चाहिए। नो गैजेट, नो टेक्नोलॉजी, नो वो। अब कहेंगे भाई टेक्नोलॉजी नो, नहीं, जहाँ ज़रूरत हो हर चीज़ को एक लिमिट में यूज़ करिए। अगर फ़ोन की ज़रूरत आप करिए, क्योंकि एक डिवाइस है और आज की रिक्वायरमेंट है। अगर लैपटॉप की ज़रूरत है, आपका बिजनेस है, करिए, लेकिन हर चीज़ के लिए करिए। लेकिन सबसे पहले खुद से बात करिए, अपने लिए समय दीजिए। अगर दुनिया में आप कुछ भी कर सकते हैं, दुनिया बदल सकते हैं, आपके अंदर ये पावर है, क्योंकि ये हमारी तुलसीदास द्वारा रचित रामायण भी कहती है, सकल पदार्थ है जग माही, कर्महीन नर पावत नाही। तो फिर आप सब कुछ कर सकते हैं, पा सकते हैं, लेकिन आपके अंदर की विल पावर स्ट्रांग होनी चाहिए। वो कैसे होगी? आपके अंदर पेशेंस कैसे आएगा? पेशेंस आपको पता होना चाहिए कि हमारे हाथ में कृष्ण ने कहा है, कर्म का सिद्धांत है, लेकिन कृष्ण ये कहते हैं कि हमारे हाथ में केवल कर्म है, फल नहीं है। तो अगर हम किसी भी चीज़ में 100% देते हैं, उसके बावजूद कोई काम नहीं होता, तो हमें उसे ईश्वर की मर्जी मानकर स्वीकार करना लेना चाहिए और हमें स्ट्रेस में नहीं आना चाहिए। अपने पेशेंस को लूज़ नहीं करना चाहिए। जब हम कोई भी काम कर रहे हैं, हमारा कोई भी गोल है, तो उसे अचीव करते समय हमें कोई स्ट्रेस नहीं होना चाहिए। हमें क्या होना चाहिए कि एफर्ट्स कर रहे हैं। तो सेकंड वन, कि हमें हाई कैरेक्टर बिल्डिंग पे भी काम करना चाहिए। मॉरल वैल्यूज़ भी होनी चाहिए हमारी, कि हमें कब क्या करना है, जो हमारे कमिटमेंट्स हैं, जो हमने कर दिए, उन्हें हमें पूरा करना है। टेक्नोलॉजी हर चीज़ का प्रयोग किए, मूवी भी देखना चाहिए, सोसाइटी में भी रहना चाहिए। ड्रेसिंग सेंस, थर्ड वन, कि हमें कब कहाँ किस ओकेज़न में कैसे कपड़े पहनने हैं, कब हमें कहाँ किससे क्या बात करनी है, कब हमें चुप रहना है और कब हमें बोलना है, हमें ये भी आना चाहिए। इस पर भी हमारा फोकस होना चाहिए अच्छी जीवन जीने के लिए। और थर्ड वन इज़ हॉबी। हर किसी की एक हॉबी होनी चाहिए। और इस समाज ने, उस परिवार ने जिसमें उसने जन्म लिया है, और उस देश ने उसे क्या दिया है, उसका एनालिसिस करके उसे रिटर्न भी देना चाहिए। जैसे जिस एनवायरनमेंट में हम रहते हैं, तो हम ऑक्सीजन लेते हैं, तो हम प्लांट्स भी लगाने चाहिए। अब लोग कहेंगे कि भाई मेरा तो फील्ड ही पर्यावरण है, मैं एनवायरनमेंट के क्षेत्र में काम करती हूँ, तो प्लांटेशन लगाना चाहिए। प्लांटेशन से क्या बेनिफिट? अगर आप पीपल का प्लांट लगाते हैं, 100% ऑक्सीजन देता है, आप पॉजिटिव रहेंगे। आप बरगद लगाइए, आप फ्रूट्स के लगाइए। जब आपका आम का पेड़ फल देगा तो आपको कितना अच्छा महसूस होगा। और ये इतना फल आएगा कि आप अकेले नहीं खा सकते, तो आपको कितना अच्छा कि आप डोनर बने। आपने दिया तो आपने प्रकृति को दिया, प्रकृति आपको लौटा रही है। पानी की सेविंग करिए, चीज़ों को, इलेक्ट्रिसिटी का कम से कम यूज़ करिए।
अपनी हर काम को जिम्मेदारी से करिए, अपनी लाइफ स्टाइल को ईजी करिए, ज़्यादा पॉम्प एंड शो में मत पड़िए, जो आपको अच्छा लगे वो करिए, लेकिन दिन भर में 10 मिनट खुद से बात करिए खुद के साथ रहिए, अपने व्यूज़ जानिए और जो आप करना चाहते हैं उस पर एक प्रयास कीजिए। अपनी आज 30-40 इयर्स में हार्ट अटैक आने की वजह क्या है कि हम किसी पर भी ट्रस्ट नहीं कर पा रहे और हमें लगता है जो हम जानते हैं वही सब कुछ है और दूसरा हमें ज्ञान देता है वो हमें सही नहीं लगता। लेकिन जो हमारे पेरेंट्स हैं, उनका जो अनुभव है, जो हमारे से बड़े हैं, उनके पास जीवन का जो अनुभव है, हमारे पास ज्ञान ज़्यादा है बट अनुभव नहीं है, तो कहीं ना कहीं उसकी भी कनेक्टिविटी लाइए। अपने से बड़ों को सम्मान देना सीखिए, सम्मान दीजिए, अपने कैरेक्टर को मॉरल वैल्यूज़ से करिए, जो आपने कह दिया वो करिए, एनवायरनमेंट को दीजिए, लोगों को दीजिए। अगर आपके पास अधिक है खाना खिलाइए, और ज़्यादा है तो बच्चों को पढ़ाइए, अगर और भी ज़्यादा है प्लांटेशन करवाइए, अगर आप कर सकते हैं ईश्वर का कुछ अच्छा काम करिए। इंसान ईश्वर की सबसे सुंदर कृति है, आप इनके लिए कुछ भी कर सकते हैं। आप पानी के प्याऊ लगवा दीजिए, सबसे बढ़िया है आप प्लांटेशन कराइए, इस अर्थ के इकोसिस्टम पे काम करिए। दूसरे भी एनिमल्स को प्रोटेक्ट कर सकते हैं, उनकी फीडिंग करा सकते हैं, गाय को प्रोटेक्ट कीजिए। फोर्थ वन इज़ कि अपने लाइफ स्टाइल को सिंपल करिए, अपनी जो डाइट्स है वो बैलेंस डाइट करिए। ब्रेकफास्ट हैवी, लंच हैवी और डिनर बिल्कुल लाइट लीजिए। दूध का प्रयोग करिए, फ्रूट्स का प्रयोग करिए, अगर संभव हो सकता है तो ज़मीन पर बैठ के खाइए, हाथों से खाना खाइए क्योंकि वो आपके इंद्रियों को तृप्त कर देता है। दाल चावल का प्रयोग साउथ इंडिया में आज भी हाथों से खाया जाता है। ज़मीन पर बैठ के खाइए, आपके खाने से आपकी बॉडी को अर्थ तत्व मिलता है। आज हम जितनी ज़्यादा नॉलेज वाले हो गए हैं, जितने हाई प्रोफाइल हो गए, हमारी एज जाती रही, हम 30-40 साल इस दुनिया में नहीं जी पाते। कुछ लोग सुसाइड्स कर लेते हैं। तो आप अर्थ तत्व भी अपने अंदर लाइए, जिससे आपके अंदर पेशेंस आएगा। ज़्यादा लोगों को कॉपी मत करिए, आप जैसे हैं बहुत अच्छे हैं, खुद अपनी अलग पर्सनालिटी बनाइए, भीड़ से अलग चलिए और जो भी आपके पास चीज़ें हैं उनके लिए शुक्राना करना सीखिए। आपको प्रकृति ने जो कुछ भी दिया है आप उसे उतना ही लौटाइए। सड़क पर कूड़ा मत दीजिए, अपने कूड़े को की सफाई करिए। आपको अगर पेट पालने का शौक़ है बहुत अच्छा, आप पेट पालिए, लेकिन पेट के थ्रू रोड्स को गंदा मत कीजिए। कुछ ऐसे मॉरल वैल्यूज़ हैं और इससे आपको लाइफ बहुत अच्छी लगी क्योंकि आपने किसी का गलत नहीं किया। आप नेचर के साथ भी अच्छा करिए तो आपके साथ आपको ऐसा फील होगा कि आपकी लाइफ के 10 साल बढ़ गए। आपको कोई स्ट्रेस नहीं है। आप अच्छा खाइए, अच्छी नींद लीजिए, साउंड स्लीप लीजिए। साउंड स्लीप आप कब ले सकते हैं? जब आपके पास कोई स्ट्रेस नहीं होगा। अगर आप स्ट्रेस में हैं तो आप साउंड स्लीप नहीं ले सकते। तो आपको स्ट्रेस को दूर करना पड़ेगा अपने आप से। और कभी भी दूसरों से कंपैरिजन मत करिए क्योंकि हमारी 2 उंगलियां भी एक सी नहीं हैं तो 2 व्यक्तित्व कैसे एक से हो सकते हैं। और रोल मॉडल अपना आइडियल बनाइए। आपका आइडियल कोई होना चाहिए। लोग कहते हैं कि भाई हम इस धर्म के हैं, हमारा ये धर्म है, हमारा वो धर्म है। कोई बात नहीं, आपको जो अच्छा लगे करिए और सामने वाले को कभी भी एक्सपेक्टेशन मत रखिए, उसको फ्री छोड़ दीजिए। ज़्यादा अपनी ज़िंदगी पे और दूसरों की ज़िंदगी पे ज़्यादा बंधन मत लगाइए। अपनी भी लिमिट्स बनाइए, दूसरों के लिमिट्स बनाइए। कभी किसी के अननेसेसरी किसी भी मामले में मत जाइए। बच्चों को मॉरल वैल्यूज़ दीजिए, कैरेक्टर बिल्डिंग करिए। जो बच्चे आपको करते हुए देखते हैं ना, वो जल्दी कॉपी करते हैं। आप बच्चों को समझाइए मत और दिखाइए मत। आप बच्चों को सिखाने का बेस्ट तरीका है कि आप वो चीज़ खुद करिए। आपको देख के आपके बच्चे वही करेंगे। जीवन में कभी निराश मत होइए। निराशा नहीं, डे है, नाइट हो रही है, नाइट है, दिन और रात 24 घंटे का है, शुक्ल और पक्ष भी। तो इसलिए कभी निराश होने की ज़रूरत नहीं। कभी जीवन में डाउनफॉल आए तो उसे एक्सेप्ट कर लीजिए। प्लस अपने जीवन से प्यार कीजिए जिससे कि आप एक अच्छी ज़िंदगी जी सकें,
आपका कैरेक्टर, सिंपल लाइफ बनाइए, सिंपल लिविंग, हाई थिंकिंग। ये नहीं कि हम मॉडर्न दिखे, हमने छोटे कपड़े पहन लिए, हमने इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस का ज़्यादा प्रयोग कर लिया, हम डिस्को चले गए, हम बियर पी रहे हैं, हम ऐसे काम करें, दिखावे के लिए कुछ मत कीजिए, इससे कोई मॉडर्नेस नहीं है ये। जहाँ ओकेज़न के हिसाब से कपड़े पहनिए। आप मंदिर जा रहे हैं, आप टेंपल जा रहे हैं, आप मार्केट जा रहे हैं, आप किस स्कूल जा रहे हैं, आप कहाँ हैं, किस ओकेज़न में हैं, उसी हिसाब से रहिए। और अपनी लाइफ को जितना हो सके रूटेड बनाइए और सिंपल रहिए। जो है वो ठीक है। एक का 1,00,000 बनाने के लिए आपको कई ऐसे शब्दों का अननेसेसरी प्रयोग करना पड़ेगा, उसे रिकॉल करके रखना पड़ेगा कि तब मैंने ये कहा था, अब मैंने ये कहा। तो इसलिए आपको इन सब से, ये सब चीज़ें भी बहुत स्ट्रेस देती हैं। तो आप जो एक्चुअलिटी वो कहिए और प्रकृति के साथ एक संतुलन बनाइए। आपका जीवन ना केवल सुंदर होगा जब, बल्कि आप पशु पक्षी को, एनवायरनमेंट को, प्लांट्स को, हॉबी को अगर ये देखेंगे और अपनी लाइफ को सिंपल बनाएंगे और जो डे और नाइट का सिस्टम है अगर आप इसे फॉलो करोगे, सिंपल डाइट्स लोगे, अगर आपको जूस नेचुरल वेजिटेबल नेचुरल रूप में खाएंगे, ज़्यादा सरसों के तेल का प्रयोग करेंगे, तो फिर आप ये पाएंगे कि आपकी लाइफ बहुत ही अच्छी हो गई है और आप बहुत ब्यूटीफुल दिख रहे हैं। क्योंकि अगर आपके अंदर ब्यूटी है तो वो आपके फेस पे दिखाई देगी। और अगर आप अंदर से, आपके विचार कहीं ना कहीं आपको परेशान कर रहे हैं, नेगेटिव हैं, तो आप कहीं ना कहीं वो आपकी पूरी पर्सनैलिटी में आता है। क्योंकि आप कभी किसी से ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस मत रखिए और अपनी पर्सनैलिटी पे खुद के लिए काम करिए। अगर आप खुद के लिए काम करते हैं तो आप खुद संतुष्ट रहेंगे और संतुष्ट आदमी ही मुस्कुरा सकता है और खुश रह सकता है। इसलिए आप जीवन में, आपका जीवन सुखद, आपका भविष्य मंगलमय हो। अपने इन्हीं शब्दों के साथ मैं माँ सेवी संतोष पंकज चौहान अपने शब्दों को विश्राम देती हूँ। और अगर आपको मेरे वीडियोस अच्छे लगे तो आप मुझे लाइक और सब्सक्राइब करें। एक छोटा सा कोट और कहना चाहूँगी कि उड़ान भरने का जज्बा हर किसी का होता है, उड़ान भरने का जज्बा हर किसी का होता है, मंजिल को पा लेने का सपना हर किसी का होता है। कुछ ही लोग पाते हैं मंजिल को, कुछ ही भर पाते हैं उड़ान, कुछ ही भर पाते उड़ान, कुछ ही पाते हैं मंजिल को। क्योंकि जिन लोगों का लक्ष्य बार बार नहीं बदला होता है, बार बार नहीं बदला होता है, इसमें एक कहते हैं ना, स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। आप धीरे धीरे चलिए लेकिन नियमित चलिए। सबसे पहले आप अपने जीवन को खुशहाल बनाएं, आपके चारों तरफ का एनवायरनमेंट खुशहाल हो जाएगा। अगर मेरे भारत का एक भी सदस्य खुशहाल होता है तो एक 1 बाय 1 की चैन में 140 करोड़ लोग खुशहाल हो जाएंगे। आज भारत तरक्की कर रहा है, विश्व में 3rd पावर बनने जा रहा है। उसी तरह से हमारे लोगों का जीवन भी सुखद और मंगलमय हो। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने शब्दों को विश्राम देती हूँ। जय श्री राम।